नमस्कार, मैं साकिब कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त एनबीटी की मौजूदगी एक अन्य मार्ग यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के ठीक बाहर की है। हम आपको कल दिखाए थे किस तरीके से एनडीए की जो 2025 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ठीक ऐसे ही सीएम आवास के बाहर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ी हुई है। तमाम जो नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। दूसरी तरफ हम आपको राजभवन की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हर बार नीतीश कुमार शपथ लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो बड़े लेवल पटना के गांधी मैदान में वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की भी चर्चाएं चल रही है और एनडीए जो शासित प्रदेश है वहां के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो सब भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। एक तरफ बीजेपी जो है वो चाह रही है कि उनके दल का कोई नेता हो जो विधानसभा का अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ जेडीयू ये चाह रही है कि जेडीयू का ही कोई नेता हो जो कि विधानसभा का अध्यक्ष बने। हम आपको ये बता दें कि कल देर रात को विशेष विमान से सांसद ललन सिंह और सांसद संजय झा दोनों दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और ठीक आज सुबह भी दोनों की मुलाकात हुई है और चर्चाएं चली है। अब से कुछ देर बाद ही दोनों नेता जो हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचेंगे और यहां पर चर्चा होगी आखिरकार विधानसभा का अध्यक्ष इस बार किसको बनाया जाएगा। इसी के साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। 6 विधायक पर 1 मंत्री की बात हो रही है। चिराग पासवान को इसके हिसाब से 3 मंत्री चाहिए, 3 मंत्री की पद की वो मांग कर रहे हैं। अब देखने ये वाली बात है कि आखिरकार किन नेताओं को इस बार कौन सा मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और किन को कौन सा पद मिलता है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की इस बार प्रचंड जीत हुई है, इसके बाद लगातार जो है सीएम हाउस के बाहर में जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाई हुई है और ऐसे में ये तस्वीर हम आपको एक मार के दिखा रहे हैं, जहां पर अब सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नेता आ रहे हैं वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं। और इसी के साथ हमने आपको जो गांधी मैदान की जो तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी लगातार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर जो है वो चीजें तेज हो चुकी है। और ऐसे में बात ये कि अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा चल रही है कि आखिरकार किसको बनाया जाए, इसकी स्थान जो चल रही है, गृहमंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में इस विषय पर चर्चा हुई थी। आज सुबह भी इस पर चर्चा हुई है और जैसे ही वो पटना पहुंचेंगे सीधे नीतीश कुमार के लिए पहुंचेंगे। और देखिए एक बार फिर से सीएम हाउस के अंदर जो है वो हलचल तेज हो चुकी है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था लगातार आपको बता रहे हैं कि वो बढ़ाई हुई है और इस जीत के बाद जाहिर सी बात है कि जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे। तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंच रहे वो सीएम नीतीश से मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में लेकिन जो चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में किस तरीके से किसको जगह मिलती है, कल आपको हम ये भी बता दें कि कल 19 तारीख और 19 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी के साथ तमाम जो मंत्रिमंडल जो है वो भी भंग होगा। और हम आपको ये भी बता दें कि अब 19 तारीख को जिस तरीके से अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद ही 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर तमाम जो मंत्री हैं और जो नेता हैं वो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। हमने आपको कल वो तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में बड़ा जर्मन टेक्निक से जो टेंट बनता है वो बनाया जा रहा है। 40,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है, 30,000 कुर्सियां लगाई जा रही है, बेंगलोर से फूल मंगवाए जा रहे हैं जिससे सजाएंगे। और पटना का गांधी मैदान जो है वो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार होगा। विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो एनडीए की जो जीत हुई है उसमें अब जो तैयारी है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये काफी बड़े लेवल पर हो रहा है। लेकिन चीजों को लेकर अभी लगातार गठबंधन में खींचतान चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन ये भी बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा और 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ 10वीं बार लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।